नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो सबसे बड़ा मामला है वो भड़का हुआ है हरियाणा पंजाब सीमा पर बना ये जो ओवरब्रिज है। ये मेरे पीछे आप जो ओवरब्रिज देख रहे हैं, इस ओवरब्रिज की जो ऊंचाई है ये 8 साल पहले ही है ओवरब्रिज बनाया गया था, लेकिन अब रेलवे की ओर से इस ओवरब्रिज को ऊंचा उठाए जाने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि इस मामले में रेलवे ओवरब्रिज ने आज 24 जनवरी की सुबह को काम शुरू करते हुए इसके ऊपर बनी सड़क को उखाड़ने का काम शुरू किया गया, लेकिन जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध कर दिया। कारण यह है कि हरियाणा पंजाब के इस ओवरब्रिज को जोड़ने वाले रास्ते के अलावा अन्य कोई भी रास्ता लोगों को आवागमन के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि ठेकेदार की ओर से जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उस पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अगर इस ओवरब्रिज को बंद कर दिया जाता है तो इसके अलावा वह टोहाना रोड का रास्ता अपनाए, लेकिन टोहाना का रास्ता भी बंद किया हुआ है जहां जमालपुर में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। यानी कि अगर बात करें तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद और डिस्ट्रिक्ट पटियाला, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, डिस्ट्रिक्ट मानसा, इन चारों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए एकमात्र रेलवे ओवरब्रिज का ये जो रास्ता है, यहाँ के रास्ते के अलावा अन्य कोई भी सड़क मार्ग नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको वो तस्वीरें दिखा दूं कि ये जो ओवरब्रिज है, अगर इसको ऊंचा उठाने का काम शुरू कर दिया गया तो करीब करीब 7 से 8 महीने ये जो ओवरब्रिज का काम है ये चालू रहेगा और इस कारण तो जो सड़क मार्ग है वो बंद रहेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस सड़क मार्ग के बंद रहने से दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों गांवों और दर्जनों शहरों को आवागमन के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं बचेगा। खास बात यह है कि तलवाड़ा रोड पर बना फाटक नंबर 169, वहां पर भी रेलवे की ओर से अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है और अब इस रेलवे ओवरब्रिज संख्या 256A पर रेलवे की ओर से ये जो काम है शुरू कर दिया गया है। अब खास बात आपको यह भी बता दूं कि इस काम को शुरू करने के लिए हरियाणा के जिला फतेहाबाद प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। हरियाणा के जिला फतेहाबाद प्रशासन को इस बात के लिए पत्र लिखा गया था कि रूट डाइवर्ट करने के लिए व्यवस्था की जाए, लेकिन हरियाणा के पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से इस मामले में ना तो कोई पत्र जारी किया गया, ना परमिशन दी गई, ना ही रूट डाइवर्ट की कोई व्यवस्था की गई। इसके बावजूद रेलवे की ओर से आज इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ना ही कोई ग्राम पंचायत को, ना ही कोई नगर पालिका प्रशासन को, ना ही कोई आम जन को इस बारे में सूचित किया गया। आम जन को इस बारे में आज सुबह उस समय पता चला जब सड़क पर इसका निर्माण कार्य शुरू करते हुए इस सड़क को बंद करने का काम शुरू कर दिया गया। ओवरब्रिज के नीचे मैं ठीक इस वक्त मौजूद हूं, जहां आपको बता दूं कि इस ओवरब्रिज का रास्ता आज बंद कर दिया गया है, लेकिन अब ग्रामीणों की ओर से इस मामले में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर यह रास्ता बंद कर दिया गया तो उनके लिए यहां से आवागमन का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। तमाम कर्मचारी यहां पर ठेकेदार के पहुंचे हुए हैं और ठेकेदार की ओर से यहां पर जो व्यवस्था की गई है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये हाइड्रा मशीनें जो हैं वो यहां पर आई हुई हैं। हाइड्रा मशीनों के अलावा जेसीबी मशीनों की व्यवस्था यहां पर की गई है इस पुल को ऊंचा उठाने के लिए। करीब 6 से 7 महीने तक इसका काम चलाया जाएगा, लेकिन खास बात यह है कि फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से इस मामले में अपनी ओर से कोई भी मंजूरी नहीं दी गई है। तमाम कर्मचारी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं। भाई साहब, यहाँ पर कोई ठेकेदार आया था क्या? क्या पता है कुछ? कहाँ गया ठेकेदार? ठेकेदार यहीं पे साइट पे हैं सर जी अभी। हाँ। वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको थोड़ा समझाने के लिए गए हैं कि क्या कार्य कर रहे हैं अभी। हाँ। तो उसके बारे में बताने के लिए उधर गए हैं। जो कार्य चल रहा था उसको जो रोका गया ना, ट्रैफिक को मान लो बाधा होती है ट्रैफिक को भी, तो वो पब्लिक बैठी हुई है जो धरना प्रदर्शन कर रही है उनको समझाने के लिए गए हैं कि अभी काम रोक दिया ठेकेदार ने? अभी काम रोक दिया ठेकेदार ने, जैसे ही पब्लिक ने प्रदर्शन किया है तो रोक रखा है काम को। ठीक है। हाँ जी। तो तमाम आप व्यवस्था देख सकते हैं कि ठेकेदार की ओर से फिलहाल ये जो काम है वो बंद करवा दिया गया है। ठेकेदार की ओर से अब फिलहाल ग्रामीणों को आश्वस्त और उन्हें शांत करने का काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में प्रशासनिक जो है अनदेखी वो भी सामने आ रही है।
जी 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 जी, ठीक है ठीक है, जाम लग गया। तो तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय शर्मा, वो भी यहाँ हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। मैं स्पीकर पर उनको लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो जाखल मंडी की सारी चरमरा गई ट्रैफिक की जो है, क्योंकि जो जो छोटी गाड़ियां जो व्हीकल है सारे वो अंडरपास करवाना शुरू हो गया है, जी, जिससे कि मंडी में ट्रैफिक का रश हो गया। उससे जैसे अतिक्रमण लगा हुआ है बाहर और उधर से गाड़ियां, सबसे पहले नगर पालिका को ही चाहिए कि इसकी सुचारू व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ भी अतिक्रमण है उसको ठीक करना चाहिए, और अंडरपास में लाइट की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बात और भी लोगों की ये समझ नहीं आ रही है, जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई मंजूरी ही नहीं दी है, जब पीडब्ल्यूडी की अलावा जिला प्रशासन फतेहाबाद की ओर से कोई मंजूरी नहीं दी गई है, क्या इसके बावजूद कोई ठेकेदार यहाँ पर काम शुरू कर सकता है? नहीं कर सकता। इसकी प्रक्रिया सारी देखनी पड़ेगी ना, इनकी प्रोफाइल में क्या है, किसको इन्होंने लेटर डिस्पैच किए हैं, हाँ। OP2 की OP2 इनके पास आई है, पीडब्ल्यूडी की आई है या नहीं आई जी, ये तो उनसे बात करके पता लगेगा कि इनके पास कॉपी आई है कि नहीं आई। नहीं, जब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमने किसी भी तरह से कोई भी मंजूरी नहीं दी है, ना ही कोई काम शुरू करने के लिए कहा है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी सुबह 3 घंटे से ये मामला चल रहा है, रोड को बंद कर रखा है, उनका कोई अधिकारी नहीं यहाँ पहुंचा। पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी नहीं आया जी नहीं, अभी तक कोई पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया, जिला प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया। इसके बारे में संपर्क करके देखते हैं बात तो उनका क्या कहना है, इसे पता करते हैं क्या प्रतिक्रिया रही जी। लेकिन लोगों के लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए ना ट्रैफिक के लिए। जी जी, सबसे पहले की ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जी जी, डाइवर्ट कैसे करें जी। अब बाहर से कोई गाड़ी आ रही है, उनको क्या पता अंडरपास कहाँ है और कहाँ से निकलना है, उसके लिए ये ट्रैफिक पुलिस भी लगानी चाहिए। जी 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 जी। और मंडी में सारा डाइवर्ट ये मंडी की तरफ से हो गया। मंडी में अतिक्रमण इतना, और बाहर निकलते ही जैसे अंडरपास से बाहर निकलते हैं वहाँ पे जाम की स्थिति हो जाती है। जी 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 जी, तो ये सारी व्यवस्था नगर पालिका को भी देखनी चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए जो डॉक्टर अजय शर्मा, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अध्यक्ष हैं। इन्होंने समय समय पर आवाज उठाई है लोगों की, और आज इस आवाज को उठाते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल तमाम ऐसी खास खबरें और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसी खास व्यवस्था और व्यवस्था के अलावा ऐसी खास खबरों के लिए इस पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। खास तस्वीरें ऑन द स्पॉट न्यूज के ओर से मैं आपका प्रमोद गर्ग। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हुए थे, और इसमें आपको रेलवे ओवरब्रिज की वो तमाम हालात दिखाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।